गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था स्मॉल जी और कैपिटल जी में अंतर, और आज का हमारा टॉपिक है स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में संबंध। स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या संबंध है, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। अगर कोई आपसे इतना ही पूछे कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या संबंध है, तो आप उसे बता देंगे स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल ME अपॉन RE²। यहाँ पे आपको एक एक वर्ड स्मॉल जी पहले से पता है क्या है, कैपिटल जी भी आपको पता है। ME जो है मास ऑफ अर्थ है, ME जो है क्या है, मास ऑफ अर्थ, पृथ्वी का द्रव्यमान, और RE क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है, तो पृथ्वी की त्रिज्या है। तो ये आप याद रखेंगे। स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या संबंध होता है, स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल M अपॉन RE²। तो सबसे पहले इसके लिए आप फिगर बना लेंगे। हेडिंग डालने के बाद ये चित्र बना, हेडिंग डालेंगे और ये रिजल्ट लिख लेंगे, फिर प्रूफ डालेंगे और उसके बाद ये चित्र बना लेंगे। यहाँ पे देखिए अर्थ है, उसका मास ME और रेडियस RE, और इस पे अर्थ पृथ्वी पे एक पिंड रखा जिसका द्रव्यमान स्मॉल m1 है। तो प्रूफ डालेंगे। चित्र बनाने के बाद हम स्टार्ट करेंगे। माना पृथ्वी का द्रव्यमान ME तथा त्रिज्या RE है। पृथ्वी का कुल द्रव्यमान उसके केंद्र पर संकेंद्रित माना जाता है। अतः यदि स्मॉल m द्रव्यमान का कोई पिंड पृथ्वी के निकट रखी है, जिससे उसकी दूरी पृथ्वी के केंद्र से त्रिज्या RE के बराबर मानी जा सकती है। अब न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार पिंड पर लगने वाला आकर्षण बल F इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, हमारे पास ये पृथ्वी है, माना पृथ्वी का द्रव्यमान ME और उसकी त्रिज्या RE है, और एक पृथ्वी पर एक पिंड रखा है जिसका द्रव्यमान क्या है, स्मॉल m है। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार आप इतना भी लिख सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि माना पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल ME और उसकी त्रिज्या क्या है, RE है, और पृथ्वी पर एक पिंड रखा है जिसका द्रव्यमान m1 है। तो अब न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार पिंड पर लगने वाला आकर्षण बल F इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल G m1 m2 अपॉन R²। तो यहाँ पे हमारा F इक्वल टू कैपिटल G और m1 के प्लेस पे क्या है ME, और m2 के प्लेस पे है स्मॉल m, और R² होता है, R हमारा क्या है यहाँ पे RE, तो क्या हो जाएगा RE²। ये हो गया हमारा समीकरण 1। इस गुरुत्व बल F के कारण पिंड पर गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होता है। इस गुरुत्व बल के कारण पिंड पर क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होता है। तो हमारा जहाँ त्वरण काम करता है वहाँ क्या काम करेगा, गुरुत्वीय त्वरण। मीन्स हम कह सकते हैं यदि क्या हो जाए, A इक्वल टू क्या हो जाए, G हो जाए, मतलब त्वरण ना काम करके क्या लग रहा है, गुरुत्वीय त्वरण। तब न्यूटन के गति के दूसरे नियम से क्या होता है, न्यूटन के गति के दूसरे नियम में बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो F इक्वल टू ma होता है, लेकिन A के प्लेस पे हमें क्या रखना है, G रखना है। तो हमको क्या मिल जाएगा, F इक्वल टू mg। गुरुत्वाकर्षण बल F इक्वल टू क्या मिल जाएगा, mg। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अरे आकर्षण बल ही लगा रहा है तो बल ही है हमारा, F इक्वल टू mg। ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण में देखिए एक पक्ष हमारा बराबर है, तो हम दूसरा पक्ष भी बराबर कर सकते हैं। समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए। यहाँ भी F इक्वल टू कैपिटल G ME अपॉन कैपिटल ME स्मॉल m अपॉन RE² है, और यहाँ F इक्वल टू mg है। इसका एक साइड क्या है, बराबर है, तुम दूसरा साइड भी बराबर कर सकते हैं। या फिर यहाँ से F का मान उठा के समीकरण 2 से F का मान उठा के समीकरण 1 में रख सकते हैं। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। लिखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने पर ये साइड बराबर है, तो हम ये साइड भी बराबर कर सकते हैं। तो हमको mg इक्वल टू क्या मिल जाएगा, कैपिटल G ME अपॉन कैपिटल G कैपिटल ME स्मॉल m अपॉन RE²। अब यहाँ स्मॉल m से क्या हो जाएगा, स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या मिलेगा, हमें केवल स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल G ME अपॉन RE²। यहाँ पे ME क्या है, पृथ्वी की का द्रव्यमान है, और RE क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है। कुछ बुकों में R के प्लेस पे आपको D, और ये रिलेशन ऐसे मिलेगा, स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R²। तो यहाँ हम जैसे, यहाँ तो अर्थ के लिए हमने सपोजिशंस करके निकाला है, तो हम जैसे सपोजिशंस करेंगे उसी के अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ कहीं कहीं डिस्टेंस D मान लिया जाता, तो आप उसके लिए बिल्कुल नहीं परेशान होंगे। दोनों में से आप कोई भी रिलेशन बता सकते हैं। वैसे ज़्यादा परफेक्ट रिलेशन आपका यही है, स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल ME अपॉन RE²। समीकरण ये हो गया हमारा 3। ध्यान से देखिए समीकरण 3 में स्मॉल g और कैपिटल G के संबंध व्यक्त करने वाला अभिष्ट व्यंजक है ये। चूँकि इस सूत्र में स्मॉल m नहीं है, तो अतः स्पष्ट है कि गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g का मान जो है वो पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। किस पे करता है, पृथ्वी के केंद्र पे करता है, पृथ्वी की तरफ काम करता है वो। जब कोई वस्तु पृथ्वी की तरफ गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण का मान गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है।
और जब ऊपर जाती है तो घटता है। और ये पॉइंट्स भी आप नोट डाल के लिख लेंगे। वैसे कोई आपसे डेरिवेशंस कभी कभी पूछेंगे लोग, और ज़्यादातर आपसे ये रिलेशन पूछा गया स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या संबंध है, तो आप उसे बता देंगे स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, जहाँ पे एम ई जो है अर्थ पृथ्वी की त्रिज्या है, आर ई एम ई पृथ्वी का द्रव्यमान है और आर ई पृथ्वी की त्रिज्या है। यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स आप डाल के लिख लेंगे। यहाँ पे अस्पष्ट वायु की अनुपस्थिति में भिन्न भिन्न द्रव्यमान वाली वस्तुओं को समान ऊंचाई से गिराने पर उसमें समान गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होता है तथा सभी वस्तुएं पृथ्वी पर एक साथ ही पहुंचेंगी भिन्न भिन्न द्रव्यमान के। और स्मॉल जी की मान की गणना ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। भिन्न भिन्न ग्रहों तथा उपग्रहों में स्मॉल जी का मान भिन्न भिन्न होता है। अब पृथ्वी तल पे पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है इसको लिख लीजिएगा आप यहाँ पे, कि कोई पृथ्वी का द्रव्यमान पूछे तो आप बता सकें और पृथ्वी की त्रिज्या कोई पूछे तो आप उसे भी बता सकें। तो पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, एम ई इक्वल टू 6 × 10⁻24 किलोग्राम, और पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, आर ई इक्वल टू 6.4 × 10⁻6 मीटर। अब अगर हम यहाँ से चाहें तो स्मॉल जी का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर होता है, तो हमें कैपिटल जी का मान भी पता हो गया, पृथ्वी की त्रिज्या पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है ये भी पता चल गया, और पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है ये भी पता चल गया। अगर हम सब को कैलकुलेट करेंगे तो हमें स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या नियर अबाउट उसकी वैल्यू मिलेगी। तो आज का ये टॉपिक, आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम अपना। तो आशा करते हैं आप समझ गए स्मॉल जी कैपिटल जी में क्या संबंध है। स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, जहाँ पे स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण है, कैपिटल जी सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, इसका मान 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। और एम ई जो है पृथ्वी का द्रव्यमान है, पृथ्वी वो कितना होता है 6 × 10⁻24 किलोग्राम, और आर ई पृथ्वी की त्रिज्या है वो कितनी होती है 6.4 × 10⁻6 मीटर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गुरुत्व बल के व्यवहारिक उपयोग, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। गुरुत्व बल के व्यवहारिक उपयोग, गुरुत्व बल के कहाँ कहाँ उपयोग होते हैं हमारे जीवन में। तो पहला उपयोग है गुरुत्व बल ही कृत्रिम उपग्रहों को चक्कर लगाने हेतु आवश्यक अभिकेंद्र बल जो है प्रदान करता है। गुरुत्व बल ही कृत्रिम उपग्रहों को चक्कर लगाने हेतु आवश्यक अवकेंद्र बल प्रदान करता है। दूसरा है गुरुत्व बल के कारण ही मनुष्य पृथ्वी पर अपनी समस्त गतिविधियां कर सकता है। और तीसरा है गुरुत्व बल पर वायुमंडल की उपस्थिति भी गुरुत्व बल के कारण ही संभव है। वायुमंडल पर गुरुत्व की उपस्थिति पृथ्वी पर वायुमंडल की उपस्थिति गुरुत्व बल के कारण ही संभव है। और चौथा पॉइंट है हमारा गुरुत्व बल के कारण ही पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तुएं वापस पृथ्वी की ओर आकर गिरती हैं। तो ये 4 पॉइंट्स आप लिख लेंगे। आज का हम अपना टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। जिन बच्चों को कोई प्रॉब्लम होगी वो लाइव क्लास में पूछ लेंगे। तो नेक्स्ट डे नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।